हेलो एवरीवन। वेलकम टू गेन स्टडीज। आज है 18th ऑफ अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिलीपींस ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल फीचर इज आर करेक्ट। यहाँ पर फिलीपींस की भौगोलिक और राजनीतिक विशेषताओं से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फिलीपींस इज एन आर्कीपेलागो दैट located in Southeast Asia consisting of more than 7,000 islands. And second, it shares land border with Malaysia and Indonesia. And third, the highest point in the Philippines is Mount Apo. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है फिलीपींस से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो फिलीपींस, जिसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के नाम से जाना जाता है, इज एन आर्कीपेलागिक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया and in the western Pacific Ocean it consists of 7,641 islands which are broadly categorized in three main geographical divisions from north to south। और ये divisions हैं लुजोन, विसायस एंड मिंदाओ। सो फिलीपींस की बात करें तो इट इज बाउंडेड बाय द साउथ चाइना सी टू द वेस्ट, द फिलीपीन सी टू द ईस्ट, सेलिबेसी सी टू द साउथ। And it also shares maritime borders with the Taiwan to the north, Japan to the northeast, Palau to east and southeast, then Indonesia to the south, Malaysia to the southwest, Vietnam to the west and China to the northwest। सो फिलीपींस की बात करें तो ये वर्ल्ड की 12th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है विद द डाइवर्स एथनिसिटीज एंड कल्चर। और इसकी कैपिटल है मनीला। और साथ ही जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है फिलीपींस की वो है क्यूजान सिटी। इसके साथ ही फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस इज एन इमर्जिंग मार्केट एंड न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हुज इकोनॉमी इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बीइंग एग्रीकल्चर टू सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्ड। सो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर भी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ईस्ट एशिया समिट। And it is a member of non-aligned movement and a major non-NATO ally of the United States। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian recently received the IAF World Space Award for the Chandrayaan-3 mission? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं मनोज गोविल, एस सोमनाथ, पीके मिश्रा या फिर पवन कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो डॉक्टर सोमनाथ, ISRO's chairman, was honored with the International Astronautical Federation World Space Award for the success of Chandrayaan 3, and the award was presented in Milan, Italy, recognizing India's achievements in space exploration। So Chandrayaan 3 made a historic landing near the moon's south pole on August 23rd, 2023, and India became the first nation to land near the moon's south pole and joined an elite group capable of lunar landings। So this award highlighted India's growing role in the global space community। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहां पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
सो ये कंट्रीज हैं चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. And how many of the above mentioned countries are the members of Shanghai Cooperation Organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त देशों में से कितने ऐसे देश हैं जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यहाँ पर 5 ऐसे देश हैं जो एससीओ के सदस्य हैं. So the Shanghai Cooperation Organization is a Eurasian political, economic, international security and defense organization जिसको establish किया गया है चाइना एंड रशिया के द्वारा in 2001. And it is the world's largest regional organization in the terms of geographic scope and population, covering approximately 24% of the area of the world. इसके साथ ही यूरेशिया की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 65% एरिया कवर करता है यूरेशिया का एंड 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. So SCU is the successor of Shanghai Five, formed in 1996 between the People's Republic of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan. Then, in June 2001, Uzbekistan. In June 2017, it expanded to 8 states with India and Pakistan. And Iran joined the group in July 2023 and Belarus in July 2024. और इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेटस की कंट्रीज हैं, वो हैं अफगानिस्तान और मंगोलिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the primary purpose of the MQ-9B Predator drones recently acquired by India from the United States? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग या फिर नन ऑफ द अबव. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ये संबंधित है निगरानी और टोही से. आप देख सकते हैं इंडिया हैज एक्वायर्ड 31 MQ-9B Predator drones from the US for surveillance and reconnaissance, and these drones made by the General Atomics can be used for anti-submarine and anti-surface warfare. So they can fly over 40,000 feet and stay airborne for up to 40 hours, providing real-time information. And the deal includes a maintenance, repair, and overhaul facility in India, boosting the capabilities of Indian Navy and Air Force. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Where will the 7th International Solar Alliance Assembly be held from 3rd to 6th of November 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 3 से 6 नवंबर 2024 तक 7वीं अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन सभा कहां पर आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में. आप देख सकते हैं The 7th session of the International Solar Alliance Assembly will take place in New Delhi from 3rd to 6th of November 2024, attended by representatives from 120 member and signatory countries. So Union Minister Prahlad Joshi will preside over the assembly, emphasizing the ISA's evolution into a vital platform for global solar cooperation. And the assembly aims to address energy access security and climate change through solar initiatives.
सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इट इज एन अलायंस ऑफ मोर देन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज एंड मोस्टली बीइंग सनसाइन कंट्रीज, जो कि लाई करती हैं बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू वर्क फॉर द इफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। और इसको स्टैब्लिश किया गया है 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Has been appointed as the national brand ambassador for the Indian Cyber Crime Coordination Center। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या फिर रश्मिका मंदाना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है रश्मिका मंदाना को। आप देख सकते हैं, रश्मिका मंदाना has been appointed as the national brand ambassador for the Indian Cyber Crime Coordination Center, जो कि एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स aimed at combating cyber crime in India. So, following her experience with the deepfake video, Rashmika highlighted the importance of stricter online protections and encouraged public awareness regarding cybercrime. So, she aims to mobilize people to report cybercrimes and enhance digital safety. And the 14C provides a framework for law enforcement agencies to address cybercrime effectively and comprehensively. So, आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।